नमस्कार, मैं विनय कुमार 5BM यूपी में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग फेसबुक पर हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करें। आज हमारा देश और हमारे देश में बहुसंख्यक समाज SC, ST, OBC या जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, वो पुराने तरह से गुलाम बनाने की या भारत देश को गुलाम करने की एक नई प्रक्रिया या पद्धति है, जिसमें कि मुख्य भूमिका पहले टीवी चैनल और उसके बाद राजनीति समीकरण, जिससे लोगों के हक बड़े प्यार से और समझा के ख़त्म और हजम किए जा रहे हैं और लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है। जो व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत है उसके लिए ही नियम बनाए जा रहे हैं और जो कमज़ोर है उसे केवल टीवी चैनलों के द्वारा एक गलत तर्क के द्वारा बेवकूफ़ बना के और उसका शोषण किया जा रहा है। हमारे यहाँ जो भी नीतियाँ बनती हैं, यहाँ तक कि हमारे देश पे कर्ज लगभग 14 में 46 लाख करोड़ से 100 के ऊपर पहुँच गया, 100 लाख करोड़ रुपए। और प्रति व्यक्ति आमदनी जो उन लोगों की बिल्कुल नहीं बढ़ी, ना बढ़ने की कोई चांस दिखा रहे हैं और शोषण किया जा रहा है। उन्हें बता दिया जाता है कि आपका हिंदू राष्ट्र खतरे में है। देखो मुस्लिम कितना बढ़ गए हैं, वो ऐसे हैं, वो गुंडई करते हैं। लेकिन क्या कोई पार्टी की नींव क्या है, उसमें विधायक कुछ नहीं होते हैं। नींव क्या है किसी पार्टी की, जैसे BSP की नींव है SC वोटर, ज़्यादातर BSP से जुड़ा होता था। तो BSP ने अपने कार्यकाल में उन्हें 5-5 बीघे पट्टे दिए, ये 5-5 किलो राशन दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी OBC समाज के लिए काम करती थी, लेकिन उस पे आरोप लगाते थे कि ये लोग जातीय पार्टी है। जैसे बिहार में नीतीश हों या तेजस्वी हों, वो भी गुंडा पार्टी या इस तरह से बोलते हैं, क्योंकि वो OBC समाज की बात उठाते हैं। और पत्रकार ज़्यादातर जो टीवी चैनल के हैं वो जनरल कैटेगरी से आते हैं। इसी तरह कोई भी व्यक्ति हो अपने समाज और अपने हक की बात करता है, और पार्टी जिस समाज वर्ग की होगी उसी हक और समाज की बात करेगी। लिहाजा अब जो पार्टी है वो ज़्यादातर OBC SC का हक मारने की कोशिश करती है। जो भी पत्रकार हैं जनरल कोटे के या विधायक जनरल कोटे का हो या कोई भी हो, वो सोचेगा कि आरक्षण खत्म हो जाए। वो आरक्षण नीति का विरोध करते हैं। और जो व्यक्ति SC और OBC वर्ग से आता है वो आरक्षण का पक्षधर होता है, और होना भी चाहिए। आर्थिक रूप से कमज़ोर आज भी SC और OBC वर्ग के ही लोग हैं। आप हिंदू या मुस्लिम बात करके शोषण क्यों करते हैं? नौकरियां क्यों ख़त्म कर रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हैं? जब सभी कंपनियां, सभी चीज़ें एक तरफ चली जाएंगी तो हमारे समाज के लोग दब जाएंगे। और पुराने तरह से, जैसे पहले अन्य लोग आए जिन्होंने यहाँ की व्यवस्था में आके घुल मिल के लोगों का शोषण किया, और गरीब लोग को दबाने के कारण उसमें छुआछूत और भेदभाव बढ़ी और उनका शोषण किया है। उसी शोषण में दबे होने के कारण हमारे यहाँ मुस्लिम समाज ने मुस्लिम शासक आए बाहरी,
उन्होंने जड़ें फैलाई और यहाँ में विकृत फैला के अपना फ़ायदा शोषण किया। जब लोग उससे जागृत हुए अंग्रेज शोषण बढ़ता रहा, फिर अंग्रेज आ गए। अंग्रेज़ों ने उसी का फ़ायदा उठाया कि आप लोग ओबीसी एससी समाज का शोषण करते थे। शोषण होने के कारण वो लोग उसमें सरलता से मिल गए, इसलिए ये शोषण की नीति आई। फिर संविधान की बात आई, तब ये अंग्रेज भगाए गए। अब संविधान में फिर शोषण करने के लिए ये नया तरीका निकाला गया कि आरक्षण ख़त्म करो, ये करो, जबकि अपनी आबादी के हिसाब से आप ज़्यादा आरक्षण ले रहे हैं। लिहाजा उसको पूर्ण रूप से बांटें। किसी भी समाज का पूर्णतया हक नहीं किसी जगह पे होना चाहिए। सभी जगह सबका सम्मान, विकास और सब सभी जगह होंगे, तब हमारा देश विकास करेगा और हम लोग उन्नत करेंगे और हमारा देश तेज़ी से आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विनय कुमार 5BM यूपी में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग फेसबुक पर हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करें। आज हमारा देश और हमारे देश में बहुसंख्यक समाज SC ST OBC या जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, वो पुराने तरह से गुलाम बनाने की या भारत देश को गुलाम करने की एक नई प्रक्रिया या पद्धति है, जिसमें कि मुख्य भूमिका पहले टीवी चैनल और उसके बाद राजनीति समीकरण, जिससे लोगों के हक बड़े प्यार से और समझा के ख़त्म और हजम किए जा रहे हैं और लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है। जो व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत है उसके लिए ही नियम बनाए जा रहे हैं और जो कमज़ोर है उसे केवल टीवी चैनलों के द्वारा एक गलत तर्क के द्वारा बेवकूफ़ बना के और उसका शोषण किया जा रहा है। हमारे यहाँ जो भी नीतियाँ बनती हैं, यहाँ तक कि हमारे देश पे कर्ज लगभग 14 में 46 लाख करोड़ से 100 के ऊपर पहुँच गया, 100 लाख करोड़ रुपए। और प्रति व्यक्ति आमदनी जो उन लोगों की बिल्कुल नहीं बढ़ी, ना बढ़ने की कोई चांस दिखा रहे हैं और शोषण किया जा रहा है। उन्हें बता दिया जाता है कि आपका हिंदू राष्ट्र खतरे में है। देखो मुस्लिम कितना बढ़ गए हैं, वो ऐसे हैं, वो गुंडई करते हैं। लेकिन क्या कोई पार्टी की नींव क्या है, उसमें विधायक कुछ नहीं होते हैं। नींव क्या है किसी पार्टी की, जैसे बीएसपी की नींव है SC वोटर, ज़्यादातर बीएसपी से जुड़ा होता था। तो बीएसपी ने अपने कार्यकाल में उन्हें 5-5 बीघे पट्टे दिए, ये 5-5 बीघे 5-5 किलो राशन दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी OBC समाज के लिए काम करती थी, लेकिन उस पे आरोप लगाते थे कि ये लोग जाति पार्टी है। जैसे बिहार में नीतीश हों या तेजस्वी हों, वो भी गुंडा पार्टी या इस तरह से बोलते हैं, क्योंकि वो OBC समाज की बात उठाते हैं। और पत्रकार ज़्यादातर जो टीवी चैनल के हैं वो जनरल कैटेगरी से आते हैं। इसी तरह कोई भी व्यक्ति हो अपने समाज और अपने हक की बात करता है और पार्टी जिस समाज वर्ग की होगी उसी हक और समाज की बात करेगी। लिहाजा अब जो पार्टी है वो ज़्यादातर OBC SC का हक मारने की कोशिश करती है। जो भी पत्रकार हैं जनरल कोटे के या विधायक जनरल कोटे का हो या कोई भी हो, वो सोचेगा कि आरक्षण खत्म हो जाए। वो आरक्षण नीति का विरोध करते हैं
और जो व्यक्ति एससी और ओबीसी वर्ग से आता है वो आरक्षण का पक्षधर होता है और होना भी चाहिए। आर्थिक रूप से कमज़ोर आज भी एससी और ओबीसी वर्ग के ही लोग हैं। आप हिंदू या मुस्लिम बात करके शोषण क्यों करते हैं? नौकरियां क्यों ख़त्म कर रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हैं? जब सभी कंपनियां, सभी चीज़ें एक तरफ चली जाएंगी तो हमारे समाज के लोग दब जाएंगे। और पुराने तरह से जैसे पहले अन्य लोग आए जिन्होंने यहाँ की व्यवस्था में आके घुल मिल के लोगों का शोषण किया और गरीब लोग को दबाने के कारण उसमें छुआछूत और भेदभाव बढ़ी और उनका शोषण किया गया। उसी शोषण में दबे होने के कारण हमारे यहाँ मुस्लिम समाज ने मुस्लिम शासक आए बाहरी, उन्होंने जड़ें फैलाई और यहाँ में विकृत फैला के अपना फ़ायदा शोषण किया। जब लोग उससे जागरूक हुए अंग्रेज शोषण बढ़ता रहा, फिर अंग्रेज आ गए। अंग्रेज़ों ने उसी का फ़ायदा उठाया कि आप लोग ओबीसी एससी समाज का शोषण करते थे। शोषण होने के कारण वो लोग उसमें सरलता से मिल गए, इसलिए ये शोषण की नीति आई। फिर संविधान की बात आई, तब ये अंग्रेज भगाए गए। अब संविधान में फिर शोषण करने के लिए ये नया तरीका निकाला गया है कि आरक्षण ख़त्म करो, ये करो, जबकि अपनी आबादी के हिसाब से आप ज़्यादा आरक्षण ले रहे हैं। लिहाजा उसको पूर्ण रूप से बांटें। किसी भी समाज का पूर्णतया हक नहीं किसी जगह पे होना चाहिए। सभी जगह सबका सम्मान, विकास और सभी जगह होंगे, तब हमारा देश विकास करेगा और हम लोग उन्नत करेंगे और हमारा देश तेज़ी से आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विनय कुमार 5BM यूपी में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग फेसबुक पर हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करें। आज हमारा देश और हमारे देश में बहुसंख्यक समाज एससी, एसटी, ओबीसी या जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, वो पुराने तरह से गुलाम बनाने की या भारत देश को गुलाम करने की एक नई प्रक्रिया या पद्धति है, जिसमें कि मुख्य भूमिका पहले टीवी चैनल और उसके बाद राजनीति समीकरण, जिससे लोगों के हक बड़े प्यार से और समझा के ख़त्म और हजम किए जा रहे हैं और लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है। जो व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत है उसके लिए ही नियम बनाए जा रहे हैं और जो कमज़ोर है उसे केवल टीवी चैनलों के द्वारा एक गलत तर्क के द्वारा बेवकूफ़ बना के और उसका शोषण किया जा रहा है। हमारे यहाँ जो भी नीतियाँ बनती हैं, यहाँ तक कि हमारे देश पे कर्ज लगभग 14 में 46 लाख करोड़ से 100 के ऊपर पहुँच गया, 100 लाख करोड़ रुपए। और प्रति व्यक्ति आमदनी जो उन लोगों की बिल्कुल नहीं बढ़ी, ना बढ़ने की कोई चांस दिखा रहे हैं और शोषण किया जा रहा है। उन्हें बता दिया जाता है कि आपका हिंदू राष्ट्र खतरे में है। देखो मुस्लिम कितना बढ़ गए हैं, वो ऐसे हैं, वो गुंडई करते हैं। लेकिन क्या कोई पार्टी की नींव क्या है? उसमें विधायक कुछ नहीं होते हैं। नींव क्या है किसी पार्टी की? जैसे बीएसपी की नींव है एससी वोटर, ज़्यादातर बीएसपी से जुड़ा होता था। तो बीएसपी ने अपने कार्यकाल में उन्हें 5-5 बीघे पट्टे दिए, ये 5-5 किलो राशन दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ओबीसी समाज के लिए काम करती थी,
लेकिन उस पे आरोप लगाते थे कि ये लोग जातीय पार्टी है। जैसे बिहार में नीतीश हों या तेजस्वी हों, वो भी गुंडा पार्टी या इस तरह से बोलते हैं, क्योंकि वो ओबीसी समाज की बात उठाते हैं। और पत्रकार ज़्यादातर जो टीवी चैनल के हैं वो जनरल कैटेगरी से आते हैं। इसी तरह कोई भी व्यक्ति हो अपने समाज और अपने हक की बात करता है, और पार्टी जिस समाज वर्ग की होगी उसी हक और समाज की बात करेगी। लिहाजा अब जो पार्टी है वो ज़्यादातर ओबीसी एससी का हक मारने की कोशिश करती है। जो भी पत्रकार हैं जनरल कोटे के या विधायक जनरल कोटे का हो या कोई भी हो, वो सोचेगा कि आरक्षण खत्म हो जाए। वो आरक्षण नीति का विरोध करते हैं। और जो व्यक्ति एससी और ओबीसी वर्ग से आता है वो आरक्षण का पक्षधर होता है, और होना भी चाहिए। आर्थिक रूप से कमज़ोर आज भी एससी और ओबीसी वर्ग के ही लोग हैं। आप हिंदू या मुस्लिम बात करके शोषण क्यों करते हैं? नौकरियां क्यों ख़त्म कर रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हैं? जब सभी कंपनियां, सभी चीज़ें एक तरफ चली जाएंगी तो हमारे समाज के लोग दब जाएंगे। और पुराने तरह से, जैसे पहले अन्य लोग आए जिन्होंने यहाँ की व्यवस्था में आके घुल मिल के लोगों का शोषण किया, और गरीब लोग को दबाने के कारण उसमें छुआछूत और भेदभाव बढ़ी और उनका शोषण किया गया। उसी शोषण में दबे होने के कारण हमारे यहाँ मुस्लिम समाज ने मुस्लिम शासक आए बाहरी, उन्होंने जड़ें फैलाई और यहाँ में विकृत फैला के अपना फ़ायदा शोषण किया। जब लोग उससे जागृत हुए, अंग्रेज शोषण बढ़ता रहा, फिर अंग्रेज आ गए। अंग्रेज़ों ने उसी का फ़ायदा उठाया कि आप लोग ओबीसी एससी समाज का शोषण करते थे। शोषण होने के कारण वो लोग उसमें सरलता से मिल गए, इसलिए ये शोषण की नीति आई। फिर संविधान की बात आई, तब ये अंग्रेज भगाए गए। अब संविधान में फिर शोषण करने के लिए ये नया तरीका निकाला गया कि आरक्षण ख़त्म करो, ये करो, जबकि अपनी आबादी के हिसाब से आप ज़्यादा आरक्षण ले रहे हैं। लिहाजा उसको पूर्ण रूप से बांटें। किसी भी समाज का पूर्णतया हक नहीं किसी जगह पे होना चाहिए। सभी जगह सबका सम्मान, विकास और सभी जगह होंगे, तब हमारा देश विकास करेगा और हम लोग उन्नत करेंगे और हमारा देश तेज़ी से आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विनय कुमार, 5BM यूपी में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग फेसबुक पर हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करें। आज हमारा देश और हमारे देश में बहुसंख्यक समाज एससी, एसटी, ओबीसी या जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, वो पुराने तरह से गुलाम बनाने की या भारत देश को गुलाम करने की एक नई प्रक्रिया या पद्धति है, जिसमें कि मुख्य भूमिका पहले टीवी चैनल और उसके बाद राजनीति समीकरण, जिससे लोगों के हक बड़े प्यार से और समझा के ख़त्म और हजम किए जा रहे हैं और लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है। जो व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत है उसके लिए ही नियम बनाए जा रहे हैं, और जो कमज़ोर है उसे केवल टीवी चैनलों के द्वारा एक गलत तर्क के द्वारा बेवकूफ़ बना के और उसका शोषण किया जा रहा है। हमारे यहाँ जो भी नीतियाँ बनती हैं
यहाँ तक कि हमारे देश पे कर्ज लगभग 14 में 46 लाख करोड़ से 100 के ऊपर पहुँच गया, 100 लाख करोड़ रुपए। और प्रति व्यक्ति आमदनी जो उन लोगों की बिल्कुल नहीं बढ़ी, ना बढ़ने की कोई चांस दिखा रहे हैं, और शोषण किया जा रहा है। उन्हें बता दिया जाता है कि आपका हिंदू राष्ट्र खतरे में है। देखो मुस्लिम कितना बढ़ गए हैं, वो ऐसे हैं, वो गुंडई करते हैं। लेकिन क्या कोई पार्टी की नींव क्या है, उसमें विधायक कुछ नहीं होते हैं। नींव क्या है किसी पार्टी की, जैसे बीएसपी की नींव है एससी वोटर, ज़्यादातर बीएसपी से जुड़ा होता था। तो बीएसपी ने अपने कार्यकाल में उन्हें 5-5 बीघे पट्टे दिए, ये 5-5 बीघे 5-5 किलो राशन दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ओबीसी समाज के लिए काम करती थी, लेकिन उस पे आरोप लगाते थे कि ये लोग जातीय पार्टी है। जैसे बिहार में नीतीश हों या तेजस्वी हों, वो भी गुंडा पार्टी या इस तरह से बोलते हैं, क्योंकि वो ओबीसी समाज की बात उठाते हैं। और पत्रकार ज़्यादातर जो टीवी चैनल के हैं वो जनरल कैटेगरी से आते हैं। इसी तरह कोई भी व्यक्ति हो अपने समाज और अपने हक की बात करता है, और पार्टी जिस समाज वर्ग की होगी उसी हक और समाज की बात करेगी। लिहाजा अब जो पार्टी है वो ज़्यादातर ओबीसी एससी का हक मारने की कोशिश करती है। जो भी पत्रकार हैं जनरल कोटे के या विधायक जनरल कोटे का हो या कोई भी हो, वो सोचेगा कि आरक्षण खत्म हो जाए, वो आरक्षण नीति का विरोध करते हैं। और जो व्यक्ति एससी और ओबीसी वर्ग से आता है वो आरक्षण का पक्षधर होता है, और होना भी चाहिए। आर्थिक रूप से कमज़ोर आज भी एससी और ओबीसी वर्ग के ही लोग हैं। आप हिंदू या मुस्लिम बात करके शोषण क्यों करते हैं, नौकरियां क्यों ख़त्म कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हैं? जब सभी कंपनियां सभी चीज़ें एक तरफ चली जाएंगी तो हमारे समाज के लोग दब जाएंगे। और पुराने तरह से जैसे पहले अन्य लोग आए जिन्होंने यहाँ की व्यवस्था में आके घुल मिल के लोगों का शोषण किया, और गरीब लोग को दबाने के कारण उसमें छुआछूत और भेदभाव बढ़ी और उनका शोषण किया है। उसी शोषण में दबे होने के कारण हमारे यहाँ मुस्लिम समाज ने मुस्लिम शासक आए बाहरी, उन्होंने जड़ें फैलाई और यहाँ में विकृत फैला के अपना फ़ायदा शोषण किया। जब लोग उससे जागृत हुए अंग्रेज शोषण बढ़ता रहा, फिर अंग्रेज आ गए। अंग्रेज़ों ने उसी का फ़ायदा उठाया कि आप लोग ओबीसी एससी समाज का शोषण करते थे। शोषण होने के कारण वो लोग उसमें सरलता से मिल गए, इसलिए ये शोषण की नीति आई। फिर संविधान की बात आई, तब ये अंग्रेज भगाए गए। अब संविधान में फिर शोषण करने के लिए ये नया तरीका निकाला गया है कि आरक्षण ख़त्म करो, ये करो, जबकि अपनी आबादी के हिसाब से आप ज़्यादा आरक्षण ले रहे हैं। लिहाजा उसको पूर्ण रूप से बांटें। किसी भी समाज का पूर्णतया हक नहीं किसी जगह पे होना चाहिए। सभी जगह सबका सम्मान, विकास और सभी जगह होंगे, तब हमारा देश विकास करेगा और हम लोग उन्नत करेंगे और हमारा देश तेज़ी से आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।